नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का जय सर सेफ्टी गाइड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एक्चुअली जो बहुत ही छोटा वर्ड है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट, बट बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली इसका सही आंसर क्या देना है इंटरव्यूअर को। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, और कुछ गलत आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि दिस इज माइनर से वर्ड है, कि एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट में अंतर, डिफरेंस नहीं बता पा रहा है कैंडिडेट। तो दूसरा, इससे एक्सपेक्टेशन क्या किया जा सकता है। तो उसी पॉइंट को देखते हुए आज मैं सोचा कि थोड़ा सा जस्ट आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में, बिल्कुल हिंदी के भाषा में आप लोगों के सामने कुछ बताऊं और समझाने की कोशिश करूं, और आप लोग समझने की कोशिश करें इस बात को कि देखिए एक्चुअली ये जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट है दोस्त, ये जो वर्ड है दोनों, इस दोनों वर्ड पे पूरी सेफ्टी का लॉ एंड पॉलिसी जो भी है सब टिका हुआ है। जो भी कंट्रोल मेजर है, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम हर वो नियम अप्लाई करते हैं, हर वो प्रोसीजर अपनाते हैं, हर वो स्टैंडर्ड एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर है, या स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर है ना। ये सब हम अप्लाई करते हैं इसी दो पॉइंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट अगर अपने को मालूम नहीं है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस क्या है, तो हम कैसे कर पाएंगे फिर, कैसे समझा सकते हैं, कैसे खुद को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, एक्सीडेंट मीन्स होता है कि कोई ऐसा घटना जो घट जाए और उससे हमारे नुकसान हो, जिससे हमारे नुकसान हो जाए, तो उसको हम एक्सीडेंट में कंसीडर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय हम हेलमेट यूज किए हैं, बट फिर भी हम गिर गए और हमारे हाथ पाँव में इंजरी हो गई। हम गिर गए, हमारे हाथ पाँव में इंजरी हो गई, हमको चोट आ गई। तो इसमें क्या बोलेंगे कि हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, है ना, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जब किसी घटना में चोट, इंजरी होता है, कुछ डैमेज हो जाती है, फैटलिटी हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, है ना। और जैसे की पॉइंट इसका होता है कि इंजरी हो सकती है, इक्विपमेंट्स प्रॉपर्टी और डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, वर्क रुक सकता है, हमारा जो काम है प्रोसीजर रुक सकता है। और इस एक्सीडेंट जब हो जाती है तो इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में अंतर क्या है। तो ठीक है, अभी हम समझेंगे कि हमारी जो मैं अभी पॉइंट बताया कि इंजरी हो सकती है, इक्विपमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट का नुकसान हो सकता है, हमारा काम प्रोसीजर रुक सकता है, और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। दूसरा एग्जाम्पल में हम समझेंगे एक्सीडेंट मतलब होता क्या है। जैसे कि एक वर्कर गिर गया और उसका हाथ टूट गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट। जैसे ग्राइंडर में काम कर रहा है और ग्राइंडर ब्लास्ट होकर वर्कर की आई इंजरी हो गई, ब्लास्ट हुआ ग्राइंडर का वेल, और उसको आई इंजरी हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट। क्रेन से कोई लोड गिरा, कोई भी पाइप, कोई मटेरियल गिरा, और उससे कुछ हमारी पाइप डैमेज हो गई, कोई हमारा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, तो हम उसको बोलेंगे एक्सीडेंट। मतलब कि कोई भी घटना घटे जिसमें हमारी नुकसान हो, हमारे नुकसान हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, घटना, एक सामान्य जनरल घटना, सामान्य घटना, जनरल इंसिडेंट, जनरल कमन। कोई भी ऐसी घटना जो नुकसान किए बिना हो जाए। आप समझने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसी घटना हो जिसमें हमारा नुकसान ना हो, जबकि वो नुकसान होने की संभावना थी लेकिन हम बच गए, नुकसान होने की संभावना थी और हम बच गए, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट बोलेंगे। यानी हम बाइक से जा रहे थे और हम हेलमेट लगाए थे, और जस्ट हमारी बाइक स्लिप हुई और हम
गिरे गिरे बट किसी तरह का कोई चोट नहीं आया, हम बच गए, किसी तरह का कोई इंजरी नहीं हुई, तो हम बच गए, कोई भी चोट नहीं लगा, हम बच गए, गिरते गिरते ही बचे और हम बच गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट हुआ है, नॉट कि एक्सीडेंट हुआ है। ओके, तो हम इसको समझेंगे एक बार। इंसिडेंट का जो होता है, इंसिडेंट दो प्रकार का हो सकता है। पहला क्या होता है ना, नियर मिस, नियर मिस मतलब कि बाल बाल, है ना, नियर मिस इंसिडेंट, तो बाल बाल बचना मतलब कि नैरो एस्केप, राइट, नैरो एस्केप। कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी, कोई ऐसा घटना हुई लेकिन उसमें चोट नहीं आई हो, मतलब बाल बाल बचना होता है कि कोई ऐसा घटना घटा जिसमें हम बच गए, किसी तरह का चोट नहीं लगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना नियर मिस, नैरो एस्केप, मतलब हम बाल बाल बच गए, ठीक है। दूसरा हम मान के चलेंगे अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन, ऐसी स्थिति, व्यवहार जिसमें भविष्य में एक्सीडेंट हो सकता था, हो सकता है, हो सकता था और हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वर्कर बिना पीपीई का काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल वायर ओपन कंडीशन में है, ये सब क्या है, अनसेफ एक्ट का और अनसेफ कंडीशन का एक एग्जांपल है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, वर्कर बिना पीपीई का काम कर रहा है, तो एक एग्जांपल है, वर्कर बिना विदाउट पीपीई वर्क कर रहा है साइड पे, एक अनसेफ एक्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल वायर ओपन है, वेल्डिंग मशीन रखा है किसी फ्लेमेबल एरिया में, हमारा साइड पे बैड हाउस कीपिंग है, ये सब अनसेफ कंडीशन है, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल डिफरेंस एक लाइन में आप समझेंगे कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में, जैसे कि इंजरी या डैमेज वाला कोई भी इवेंट हो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, और इंजरी या डैमेज नहीं हुआ हो लेकिन हो सकता था, हो सकता है इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे, टर्म्स मीनिंग रिजल्ट्स। तो एक्सीडेंट का दिया गया है कि इंजरी डैमेज वाला इवेंट, नुकसान हो चुका है, और इंसिडेंट मतलब कि इंजरी डैमेज नहीं हुआ है लेकिन हो सकता था, यानी नुकसान बाल बाल बच गया है, टल गया है, कंडीशन अनसेफ थी, ठीक है, कंडीशन अनसेफ थी। तो आसान में दोस्तों, आप लोगों को समझने के लिए एक भाषा में आप समझेंगे, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जस्ट टू टेल मी अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, तो आपको शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में घबराना नहीं है, जस्ट आपको आसान भाषा में कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही बता देना है कि सर, एक्सीडेंट मीन्स एनी टाइप्स ऑफ लॉसेस, प्रॉपर्टी डैमेज, फैटिलिटी, और इन टाइप्स ऑफ इंजरी, किसी हमारा, किस तरह का हमारा कोई नुकसान हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो एक्सीडेंट। और कोई भी ऐसी घटना हुई हो जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन वो लॉस हो सकती थी, फेटलिटी हो सकती थी, हमारी इंजरी हो सकती थी बॉडी में, लेकिन हुआ नहीं, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। बस इतना ही अंतर है एक्सीडेंट और इंसिडेंट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, और इसको आप लोग डीपली एक बार समझे और इसके बारे में खुद से सोच के देखें। बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसान सी चीज़ को हम इंटरव्यूअर को बता नहीं पाते हैं, और जिससे हमारी काफ़ी चीज़ें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो प्यारा लगा हो तो एक बार हमको सपोर्ट करो और लाइक करो, और वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के बीच में जो इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।